जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे और हरि भजन कर रहे होंगे। तो आगे का माघ मास का महात्म्य सुनते हैं, जिसमें अप्सरा और राक्षस आपस में बात करते हैं और माघ स्नान की महात्म्य को कहते हैं। तो अप्सरा कहती है कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को चला गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं की सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण को यह वचन सुनकर मैं उसके पैरों में पड़कर उन्हें प्रणाम किया और घर में जाकर अपने भाई बंधुओं नौकर चाकर को बुलाकर सारा धन उन्हें देकर सब कुछ का त्याग कर कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर शरीर से निकल गई और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान करने लगी। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। और इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने यह सब वृतांत तुमसे कहकर, और तुम भी इस योनि में पड़े हो और ऐसे क्रूप होने का सब कारण मुझसे कहो। मैंने तुम्हें अपना सारा वृतांत बताया है। तो हे निशाचर, अब तुम मुझे अपना कारण बताओ। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। और पर्वत की गुफा में वास करते निशाचर कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने से भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सारा वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था। बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शुद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने से चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में भी नहीं गया। अब पहले 2 बार गिद्ध योनि में आया, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के मैंने बहुत से प्राणियों को नष्ट किया है और इस कारण मेरा मन बहुत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है देवी, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को मैं कैसे पार करूं? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगले को नहीं देता? इस प्रकार कहने लगे। और इस प्रकार दत्ता जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार उसकी वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ और उसी से तुझको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर उस जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया और उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य सदृश देवता हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कंचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कुछ शिक्षा दो मुझे, जिससे मैं ऐसा पाप कभी ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग को जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने उससे कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण दोषों का वर्णन कभी मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाओ। अब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया
और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। इस महात्म्य में यही कहा गया है कि हमेशा दूसरों के निमित्त काम करो, दूसरों की भलाई करो। इससे हमारा भी अच्छा होगा और साथ में दूसरों का भी अच्छा होगा। शिव जी का नाम लेते रहें, श्री हरि भजन जरूर करें। आप सभी का कल्याण होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।